Welcome students. Today our discussion topic is environmental biology. आज हम लोगों ने पढ़ना है environmental biology के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि environment क्या होता है, ठीक है। Basically the environment can be defined as the sum of all living and non-living elements and their effect which influence human life. यानी इन्वायरमेंट, अगर आप एक इन्वायरमेंट को देखते हैं तो इन्वायरमेंट मजमुआ होता है बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में कौन कौन से हैं, अगर आप अपने इन्वायरमेंट में देखें तो आप वहाँ पे देखते हैं प्लांट्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, ह्यूमन होते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये लिविंग पार्ट है इन्वायरमेंट का। अब नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट की कौन कौन सी होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं सॉइल हो गई, एयर, वाटर, ठीक है। तो ये सनलाइट, ये नॉन लिविंग थिंग है इन्वायरमेंट की। तो एक इन्वायरमेंट बेसिकली लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का क्या होता है? मजमुआ होता है, ठीक है, जो कि इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। उसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब उसने कहा है कि सबसे पहले कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम ये इंटरेक्शन देखते हैं, तल्लुक देखते हैं, ऑर्गेनिज़म का माहौल के साथ तल्लुक देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह ऑर्गेनिज़म जो सा है एक ऑर्गेनिज़म पे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट है, या एक ऑर्गेनिज़म किस तरह इन्वायरमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, उसका हम लोगों ने तल्लुक को जो सा है वो स्टडी करना होता है, उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब हम लोगों ने सेकंड ब्रांच की तरफ मूव करना है, वो है सोशियो बायोलॉजी, ठीक है। सोशियो वर्ड जो है बेसिकली ड्राइव हुआ है सोशल से, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़, ठीक है। अब इस ब्रांच के अंदर ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंसानों के सोशल बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं कि किस तरह इंसानों के सोशल बिहेवियर्स किस तरह सोसाइटीज़ बनाते हैं, ठीक है, किस तरह एक माशरा बनाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स, हम लोगों ने इसमें इंसानों के सोशल बिहेवियर को स्टडी करना होता है कि किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके बिहेवियर के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन आई है, ठीक है, किस तरह उनके एवोल्यूशन आई है उनके बिहेवियर्स में, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने स्टडी करना होता है सोशियो बायोलॉजी में। अब नेक्स्ट है एक बॉक्स के अंदर ये डेफिनेशन है, वो है पैरासाइट की, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी होस्ट में रहते हैं, ठीक है, मेज़बान में, ठीक है। होस्ट वो होता है जो मेज़बान होता है, ठीक है, उसमें रहते हैं, उसकी बॉडी से फूड हासिल करते हैं, शेल्टर हासिल करते हैं, पनाह हासिल करते हैं, और इन रिटर्न उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड हासिल करते हैं और पनाह हासिल करते हैं मेज़बान से, ठीक है, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब पैरासाइट जो सी होते हैं वो किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर मौजूद हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और एक्टो पैरासाइट यानी होस्ट की बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब दो तीन पैरासाइट्स की एग्जांपल है कि स्टमिक एंड गट वर्म, ठीक है। स्टमिक में भी स्टमिक और गट वर्म्स वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स वगैरह में भी पैरासाइट हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा स्किन माइट्स हो सकती हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है।
प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी दैट कॉज मलेरिया, ये सारे पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो इंसानी बॉडी के अंदर रहते हैं और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी क्या है? द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, पैरासाइट की डिटेल स्टडी करते हैं। और अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है पैरासाइट्स की कि क्या होती है। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी होस्ट की बॉडी में रहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ पे पनाह हासिल करते हैं और बदले में उसी ऑर्गेनिज़म को नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स। तो आज आप लोगों ने ये 4 डेफिनेशंस याद करनी है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की, ठीक है, सोशल बायोलॉजी की, पैरासाइटोलॉजी की, ठीक है, और पैरासाइट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पैरासाइट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे अच्छे से याद करना है।